जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। गाइस, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर निम्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले। जी हाँ, निम्मी पैटर्न के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सेफ्टी प्रैक्टिस मतलब सुरक्षा अभ्यास। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले ये यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी प्यार मिलना चाहिए। तो चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ओके, चलिए जूम कर लेते हैं हम इसको थोड़ा क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, डायग्राम में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में आपको, जिसके अंदर प्लस का सिंबल बना है। तो इसका जो नाम है वो क्या बना है। ऑप्शन आप लोगों को 4 प्रकार के दिए हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है। तो जैसा कि आप सभी साथियों ने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ा होगा, ओके, जिसका फर्स्ट आप लोगों का लेक्चर है सेफ्टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है वो 4 प्रकार की सेफ्टी को याद रखते हैं। कितनी, देखिए 4 प्रकार के सेफ्टी साइन होते हैं, आप लोगों के सुरक्षा चिन्ह होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो प्यारे साथी बिल्कुल जो ऑप्शन में दिया है आप लोगों को, जैसे वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह, मैंडेटरी साइन मतलब आवश्यक चिन्ह, और प्रोहिबिशन साइन मतलब निषेधात्मक या निषेधक चिन्ह, और अगला इंफॉर्मेशन साइन मतलब सूचनात्मक चिन्ह। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेशन साइन। इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही प्यारे साथियों, तो बता दूं आप लोगों को, ये देखिए ये वर्गाकार बॉक्स में एक प्लस का सिंबल बना है, मतलब हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एड उपलब्ध है। क्या है, फर्स्ट एड उपलब्ध है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा की जो जो आवश्यक सामान लगते हैं वो उपलब्ध है, इस जगह पे उपलब्ध है। अगर सिंबल बना है कहीं भी तो ये समझ जाना कि फर्स्ट एड उपलब्ध है। ओके, इस प्रकार का सिंबल। और ये किस प्रकार से बना हुआ होता है तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये रहेगा हरा बैकग्राउंड बना रहेगा और उसमें व्हाइट कलर से ये प्लस सिंबल बना रहेगा। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को बता देता है। एक और बता दूं मैं आप लोगों को, जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं इंफॉर्मेशन साइन, वो एक तो वर्गाकार बॉक्स में भी बनाए जा सकते हैं और एक तो आयताकार बॉक्स में भी। कैसे, आयताकार बॉक्स में तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आयताकार बॉक्स है, यहाँ पे एक सिंबल इस प्रकार से बना देगा व्हाइट कलर से। ओके, तो ये किस प्रकार का साइन है, ये भाई एग्जिट का साइन है ना, बाहर जाना है हमको। कहाँ, द्वार की दिशा किस साइड है तो इस साइड में बता रहा है वो, है ना, बाहर निकलना है हमको इस साइड में। तो ये आप लोगों का एग्जिट का साइन है, मतलब ये दर्शा रहा है, सूचना दे रहा है ना कि ये एग्जिट का साइन है। इस प्रकार से सुरक्षा चिन्ह आप इस्तेमाल करते हो। जिस प्रकार से देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन का हुआ। ओके, रंग भी आप लोगों को याद करना है। ओके, एग्जाम में रंग भी पूछ लेता है कि जो आप लोगों का इंफॉर्मेशन साइन है उसका पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, तो मैंने बताया था हरा होता है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्यारे साथियों, जैसे आप लोगों को पूछ लेगा प्रोहिबिशन साइन निषेधात्मक चिन्ह किस में बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है एक सर्कल में बनाए जाते हैं। किस में, एक सर्कल में यानी वृत्त में बनाए जाते हैं। और उसके जो आप लोगों का है वृत्त का बैकग्राउंड कैसा रहता है ये भी बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस बना देगा और ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये वाइट रहेगा। ओके, ये आजू बाजू से रेड रहेगा। ओके, बॉर्डर रेड रहेगा और एक रेड से क्रॉस बना देगा और यहाँ पे एक सिगरेट का सिंबल बना देगा। ओके, और बोलेगा नो स्मोकिंग। क्या बताएगा, नो स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, मतलब निषेधात्मक। ओके, इस प्रकार से बना होता है व्रत में। इसी प्रकार से अनिवार्य संकेत मतलब मैंडेटरी जरूरी आवश्यक चिन्ह किस में बने रहेंगे, वो भी आप लोगों के व्रत में बने रहेंगे। ओके, व्रत में बने रहेंगे, लेकिन इनमें अंतर क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या अंतर रहेगा तो
बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात रहेगी कि ये जो सफ़ेद संकेतों द्वारा वृत्त के आकार बने में होते होते देखिए यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो नीला रहेगा। क्या रहेगा? इसका बैकग्राउंड कलर नीला रहेगा। मैंडेटरी साइन में क्या रहेगा? बैकग्राउंड कलर जो है वृत्त में बनाएंगे लेकिन नीला रहेगा, बैकग्राउंड का कलर नीला रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों को नीले कलर में बता देगा कि यहाँ पे जैसे कि चश्मा पहनना जरूरी है। क्या है? चश्मा पहनना जरूरी है। यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल बता देगा। इसी प्रकार के देखिए चेतावनी वाला, वार्निंग वाला काय में बना देगा? त्रिभुज में बना देगा। ध्यान दीजिएगा, वार्निंग वाला त्रिभुज में बनाएगा। और त्रिभुज का कलर कैसा रहेगा? देखिए इसका पीला येलो कलर का बैकग्राउंड रहेगा और इसमें आप लोगों को खतरा बता देगा। यहाँ पे अग्नि से खतरा है ऐसे बना देगा। देखिए त्रिभुज में क्या बना देगा? ये आग का सिंबल बना देगा और ये बैकग्राउंड रहेगा पीला, ओके, और काले कलर से आग का सिंबल बना देगा। मतलब यहाँ पे रिस्क ऑफ फायर, अग्नि से खतरा है। इस प्रकार से आप लोगों को जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेफ्टी साइन आप लोगों को पढ़ लेना है किस प्रकार से, ये जो बताया है मैंने उसी प्रकार से उसके बैकग्राउंड का कलर याद रखना है, ओके। और आप लोगों को जो जैसे कि किस में बनाया जाता है, वर्गाकार में बनाया जाता है या त्रिभुज में बनाया जाता है या सर्कल में बनाया जाता है, और बैकग्राउंड का कलर, दो चीज़ आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे क्या है। तो चलिए ये है आप लोगों का विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, मतलब निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान है, स्मोकिंग, या वाइब्रेशन कंपन है, या क्षरण, रेडियो सक्रियता, कौन सा है यहाँ से हजार्ड? तो कंपन। क्या है? कंपन को कहते हैं हम भौतिक हानि, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को। व्हाट इज स्मोथरिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ फायर, अग्नि का समन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना। देखिए चलिए पढ़ते अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों का। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग करना। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं क्या हो जाएगा। अग्निशमन क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे क्या कहलाता है। चलिए अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना क्या कहलाता है? अग्निशमन कहलाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे आग बुझाया जाता है, ओके, उसी को अग्निरोधक यहाँ पे कह रहा है ये, ओके। मतलब इसको कैसे उपयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको पूल करेंगे, ओके। फिर आप लोगों का क्या करेंगे? हम जहाँ पे आग लगाना है वहाँ पे हम लोग निशाना लगाएंगे, ओके। फिर फायर एक्सटिंग्विशर को दबाएंगे और फिर घुमाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों का जो है सीक्वेंस चलेगा। इसको अग्निरोधक को उपयोग करने के लिए खींचना पड़ेगा, निशाना लगाना पड़ेगा, फिर दबाना पड़ेगा और फिर घुमाना पड़ेगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ओके। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है? हुक और लूप बनाने में किया जाता है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग प्लायर, ओके, लॉन्ग नोज प्लायर या राउंड नोज प्लायर। तो देखिए नोज प्लायर के भी जो है अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे फ्लैट है, लॉन्ग है, राउंड है, और एक आप लोगों का कौन सा है? डायगोनल कटिंग प्लायर। तो देखिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है आप लोगों का? ये किया जाता है आप लोगों का राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? हुक और लूप बनाने में, हुक और लूप बनाने में किया जाता है राउंड नोज प्लायर का उपयोग। नेक्स्ट हम इसी आप लोगों के लिए एक प्लायर का भी अलग से वीडियो लाएंगे कि ये कौन सा प्लायर किस में उपयोग किया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो। चलिए ओके, देन गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए अगला है आप लोगों का व्हाट इज द यूज ऑफ पिंचर, ओके। तो देखिए यहाँ पे पिंसर का उपयोग है, क्या है? फ्लेक्सिबल तार को विष्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना,
अगला ऑप्शन आपका क्या है, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना पिंसर का उपयोग होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आप लोगों का एक और आ गया इम्पोर्टेंट, देखते हैं हम लोग क्या है इसका। चलिए तो व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, मतलब इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ये जो दिया है एक प्रकार का डायग्राम में, ये सड़क सुरक्षा चिन्ह है। ओके, तो ये किस प्रकार से है, आवश्यक चिन्ह है या सचेतक है या सूचनात्मक या निषेधात्मक है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, चलिए तो बता दो आप लोगों को, इसका सही उत्तर होगा ये है आप लोगों का आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। कैसा है, मैंडेटरी साइन है। अब ये जो मैंडेटरी साइन है ये आप लोगों का देखिए, एक तो व्रत में भी बनाया जाता है आप लोगों का, किसमें, व्रत में भी बनाया जा रहा है। और ये आप लोगों का एक क्या है, आप लोगों का अष्टभुज बना हुआ है। क्या है, अष्टभुज बना है। ओके, और मैंने बताया था इसका बैकग्राउंड कैसा रहता है मैंडेटरी साइन का। तो देखिए इनकी जो है, इनका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड नीला कलर बना होगा और बता देगा कि यहाँ पे चश्मा पहनना जरूरी है। ओके, या तो और कुछ बता देगा यहाँ पे, जैसे आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे इसमें बना देगा आप लोगों का एक नल बना देगा और यहाँ पे जो है 2 हैंड बना देगा, बोले कि तो हाथ धोना जरूरी है, वॉश हैंड्स। ओके, इस प्रकार से। या तो आप लोगों का सिंबल बना देगा इसमें कि यहाँ पे जूते पहनना ज़रूरी है, शूज पहनना ज़रूरी है। ओके, और ये रंग रहेगा आप लोगों का बैकग्राउंड का नीला। ओके, एक तो व्रत में भी बना लेते हैं हम मैंडेटरी साइन, इसका बैकग्राउंड नीला रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, तो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। सचेतक मतलब सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह का जो है, ओके, बताया था आप लोगों को मैंने कैसा होता है। तो सबसे पहले बनाया किस में जाता है, सूचनात्मक चिन्ह जो है निसे, ओके, सचेतक चिन्ह किस में बनाया जाता है, त्रिभुज में बनाया जाता है। मतलब हमको वार्निंग देता है, ये वार्निंग देता है। ओके, और इसका जो पृष्ठभूमि का भाग होता है, पश्चिम भाग, वो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। ये आप लोगों को सामने में बता चुका हूँ। इसमें आप लोगों को एक डायग्राम बना के बता देगा कि यहाँ पे जो है बताया था मैंने इस प्रकार से कि देखिए यहाँ पे आग से खतरा है, रिस्क ऑफ फायर, मतलब ये बता रहा है ना, वार्न कर रहा है हमको कि यहाँ से आग आग का खतरा है। ओके, ये त्रिभुज में बनाया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा त्रिभुज में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है, बोलता है किस आकार में बनाया जाता है, तो पूछ लेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है त्रिभुज में। और आप लोगों का पश्चिम भाग मतलब बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, पीला होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का पीला, येलो। बढ़ेंगे आगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। देखिए यहाँ पे, ओके, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे देखिए आप लोगों को दे रखा है, जैसे हेलान प्रकार का, झाग प्रकार का, गैस कारतूस प्रकार का, संग्रहित दबाव प्रकार का। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत उपकरण में लगी आग जो है आप लोगों की किस प्रकार की आग कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी डी आग, कैसी, श्रेणी डी आग कहलाती है आप लोगों की विद्युत उपकरण में लगी आग। ओके, और श्रेणी डी आग को बुझाने के लिए कौन सा हेलान प्रकार का जो है आप लोगों का फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। इसको हम हेलान प्रकार का जो है उसको हम CTC भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। अब देखिए यहाँ पे आग की 4 प्रकार की श्रेणियाँ होती, कितनी, 4 प्रकार की श्रेणियाँ होती है। जैसे बता दूँ आप लोगों को, श्रेणी ए की आग, ओके, जो कि आग लगती है ठोस पदार्थों में। कैसे, ठोस पदार्थों में लगती है श्रेणी ए प्रकार की आग। ओके, कौन कौन सी है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इनमें लगी आग। ओके, कागज में लगी आग, रुई में लगी आग, श्रेणी ए प्रकार की आग कहलाती है। ओके, इसको बुझाने के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किया जाता है। जैसे ठोस पदार्थों में लगी आग को
वाटर जेट अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। वाटर जेट मतलब यानी पानी की बौछार वाला, ओके, इससे बुझाया जाता है। इसी प्रकार से श्रेणी बी की आग भी आती है। श्रेणी बी की आग जैसे द्रव पदार्थों में लगी आग को श्रेणी बी आग कहते हैं, श्रेणी बी आग कहते हैं। और जैसे कि बता दूं मैं, श्रेणी बी यानी द्रव में कौन कौन से आ जाते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनमें लगी आग को क्या कहते हैं, श्रेणी बी आग कहते हैं। और ये जो है द्रव में लगी आग को कौन से अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें हम कौन सा वाला यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों का यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क वाला, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क वाला यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का जो है श्रेणी सी की आग आप लोगों की कौन सी कहलाती, गैस में लगी आग, किस में, गैस में लगी आग, ओके। चलिए, तो बहुत आप लोगों को अलग से जो है टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल सुरक्षा उपकरण, पीपीई, ओके, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल, देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ओके, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे पूछा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार का पीपीई उपयोग करते हैं, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, धुआं आ रहा है मतलब नाक में सुरक्षा करेंगे ना हम, नोज मास्क, ओके, नोज मास्क। अगला आप लोगों का, चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का पूर्ण रूप आप लोगों को पूछा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पे देखिए, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्रेन और स्लिंगस। किसका उपयोग किया जाता है, क्रेन और स्लिंग्स का उपयोग किया जाता है। अगला है आप लोगों का क्वेश्चन, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। स्टार्विंग क्या है, तो ये आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, चलिए देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, आग से ईंधन तत्व निकालना क्या कहलाता है, स्टार्विंग कहलाता है, ठीक है। देखिए, आग से ईंधन तत्व निकालना स्टार्विंग कहलाता है। आग बुझाते समय हम क्या करते हैं, आग से ईंधन तत्व निकालते हैं, तो उसको स्टार्विंग कहते हैं। अगला आप लोगों का देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि ये आप लोगों का जो है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो डायग्राम में दे रखा है वो कौन सा है, नाक कवच है, सिर कवच है, चेहरा कवच है, हैंड स्क्रीन है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आप लोगों का हैंड स्क्रीन। क्या है ये, हैंड स्क्रीन है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं हम लोग। तो देखिए, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। छाती और पेट में चोट हो बोला है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि उपयोग में करते हैं। देखिए, कृत्रिम श्वास वाली जो विधि है वो उपयोग करते हैं हम लोगों के प्राप्त। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। अगला आप लोगों का कौन सा है, चलिए तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा या आप लोगों का मानसिक नुकसान। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का जैविक नुकसान, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन। चलिए, इस औजार का क्या उपयोग है। एक डायग्राम में आप लोगों को प्लायर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, प्लायर, और उसका नाम पूछ लिया है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल। किस प्रकार का टूल है ये आप लोगों का, तो देखिए यहाँ पे
ओके, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा ये किस प्रकार का प्लायर है, कमेंट्स बॉक्स में। ओके, अभी इसका उपयोग मैं बताने वाला हूँ। देख के आप पहचान गए होंगे, आप लोगों ने अगर थ्योरी पढ़ा हो तो लकड़ी से कीले निकालने के लिए इस जो प्लायर है उसका उपयोग किया जाता है। अभी कौन सा प्लायर है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। चलिए आप बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है। सर्कल में आप लोगों के जो है ग्लव्स, ओके, हाथ के मोजे बने हुए हैं। क्या है? हाथ के मोजे बने हुए हैं। मतलब ये आप लोगों का क्या है, बता रहा है कि मोजे पहनना आवश्यक है। क्या है? मोजे पहनना आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी, मतलब आवश्यक चिन्ह बनाया हुआ ना। ठीक है, अब आप लोगों को पूछ लेता कि इस जो आवश्यक मैंडेटरी चिन्ह साइन है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। तो बैकग्राउंड कलर, पृष्ठभूमि कैसी होती? नीली होती, बताया था आप लोगों को मैंने। इसी प्रकार से पूछ ले कि निषेधात्मक चिन्ह बनाए जाते हैं किसमें? वृत्त में बनाए जाते हैं, या त्रिभुज में बनाए जाते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर में बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो निषेधात्मक चिन्ह है वो बनाए जाते हैं किसमें? त्रिभुज में बनाए जाते हैं, और त्रिभुज का बैकग्राउंड कलर पीला रखा जाता है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं, और ये बिल्कुल निम्मी के क्वेश्चन है आप लोगों के, और पूछेंगे ही इस प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, कोई पीड़ित है, उसका जो है शरीर से खून निकल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाया जाता है, चोट लगे हुए घाव को ऊपर रखना, या फिर क्या किया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालते हैं हम लोग। ठीक है, ब्लड को रोकना है तो मतलब जहाँ चोट लगी है वहाँ दबा के रखते हैं, या तो किसी प्रकार से कपड़ा वगैरह बांधते हैं और रोकते हैं, यानी दबाव डालते हैं ना उस पर। चलिए फिर से देखिए यहाँ पे, ये आप लोगों का सेफ्टी साइन किसका है, पहचानना है आप लोगों को। इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो देखिए एक त्रिभुज में आप लोगों को बना दिया गया है सचेतक, मतलब वार्निंग। ये वार्निंग सिंबल है ना आप लोगों का, सचेतक। और देखिए सचेतक का बैकग्राउंड कैसा रहेगा? पीला रहेगा, बताया था मैंने अभी जस्ट आप लोगों को। और अभी यहाँ पे बोला है कि ये आप लोगों का किसको दर्शा रहा है? विद्यालय को, या संरक्षित को, या असंरक्षित को, या फिर आप लोगों का दर्शा रहा है पैदल क्रॉसिंग को। देखिए ये दर्शा रहा है पैदल क्रॉसिंग को। ओके, पैदल क्रॉसिंग को दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को सचेत कर रहा है कि यहाँ से पैदल क्रॉसिंग नहीं करना है। ओके, वार्निंग सिंबल है वो। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, तो देखिए गाइस, चलिए तो इतने आप लोगों के जो है निम्मी पैटर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को अधिक से अधिक पसंद आए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।